आपको ये कहना चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आय अल्लाह, हम सब तेरी ही अमानत है और तेरी तरफ वापस लौटने वाले हैं, तेरी ही तरफ लौटने वाले हैं। अल्लाह की अमानत है हम सब, और हम सब अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं। पता चला हमें और आपको अल्लाह की तरफ लौटना है। अगर हमसे कोई औलाद अल्लाह छीन ले, हमारा बाप इंतकाल कर जाए, हमारा बेटा इंतकाल कर जाए, कोई भी इंतकाल कर जाए, मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह उसका बेहतर बदला देने वाला है। हम सब्र करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहे, अल्लाह तूने ये औलाद तुझे नियामत के तौर पर दी थी, तूने ही वापस ले ली है, तूने ही वापस ले ली। रास्ते में भी अगर आपको कोई तकलीफ पहुंच जाए, कहीं पत्थर वगैरह से लग जाए, या आपका खेत नुकसान हो जाए, कारोबार नुकसान हो जाए, तो आप ये दुआ कहिए, ना के नाशुक्री कीजिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन को गाली। हाँ, हम और आप बद्दुआ भी कर सकते हैं। यानी रुए जमीन में कोई जालिम जितने भी रजाकार हैं उनका मैं नाम ले रहा हूँ। नाम इस प्रकार है: अब्दुल मतीन, शाहिद आलम, शमसुल हक, नईमुल हक, याद अली, अजमल, मोहम्मद वकील, इमामुद्दीन, सोइबुर रहमान, तोइबुर रहमान, इस्लाम, हसीबुर रहमान, रफीक, अनारुल, हबीबुर, दाऊद, मजारुल, बारिक, सेताबुर, दाऊद, मोहम्मद सामिर, तनवीर, बदीउज़्ज़मा, समीरुल, दुलाल, जहांगीर, आलमगीर, नाजिर। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये भी दुआ कर सकते हैं, अल्लाह रजाकार का नाम है, अल्लाह जहाँ एक भी रजाकार सामने नहीं है, हमारा रिश्ता बने वो नेक हो, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अद-दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताए दुनिया अल मरअतु सालिहा। ऐ लोगों, ये दुनिया सामान है और ये दुनिया की कीमती सामान नेक बीवी है। हम अल्लाह से दुआ करें, ऐ अल्लाह, जब मेरा कहीं रिश्ता हो, जब कहीं हमारी शादी हो, तो हमारा खानदान ऐसा हो जहां पर कोई शराब पीने वाला ना हो, जहां पर कोई जुआ खेलने वाला ना हो, जहां पर कोई सूद खाने वाला ना हो, जहां पर कोई रिश्वत लेने वाला ना हो। ऐ अल्लाह, जो हमारी बीवी बन के आए तो नेक बन के आए, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फज़फर बिज़ातिद्दीन। ऐ लोगों, यहूद मालदारी देकर शादी करते थे, ईसाई हुस्न जमाल देकर शादी करते थे, और जमाना जाहिलियत में अरब हसब नसब देकर शादी किया करते थे। तुम लोग दीनदार औरत को तरजीह दो, दीनदार बीवी से शादी करो। जब हमारी बीवी नेक होगी तो हमारे बच्चों की तरबियत सही से कर पाएंगे, हमारे बच्चों को सही रास्ता दिखाएंगे, हमारे बच्चों को दीनी तालीम देंगे। मेरे भाइयों, वो आपके ईमान को पुख्ता तर बनाने में मददगार साबित होंगे। साहबा किराम फरमाते हैं, हम लोग एक जंग के मैदान में हैं, हम लोग सफर में हैं, अल्लाह के रसूल से पूछे, अल्लाह के रसूल, मुझे आप बताइए कि सोने और चांदी के खजाने से अलावा भी बेहतर कोई खजाना है? तो आपने फरमाया, अफज़लुहु लिसानुन ज़ाकिर व क़ल्बुन शाकिर व ज़ौजतुन मुअमिनतुन तुईनुहु अला ईमानिही। हाय मेरे साहबा, तुम में से सोने और चांदी से बढ़कर खजाना ये है कि अगर इंसान के पास ऐसी ज़बान हो जो अल्लाह को याद करने वाली हो, इंसान के पास ऐसा दिल हो जो अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हो, शुक्रगुजार दिल हो, और इंसान के पास ऐसी बीवी हो जो उनके ईमान को पुख्ता तर बनाने में मददगार साबित हो। यानी कोई शराब पी के आया, बीवी को पता चला मेरा शौहर शराब पी के आया है, बीवी ने कह दिया, ऐ मेरे शौहर, आज के बाद से अगर शराब पियोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं तलाक ले लूंगी, खुला ले लूंगी। ऐ मेरे शौहर, आपको शराब नहीं पीनी है, आपको जुआ नहीं खेलना, आपको रिश्वत नहीं लेनी है, वो आपके ईमान को पुख्ता तर बनाने में मददगार साबित होंगे। आप अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हैं, आपकी बीवी आपको सुबह जगाएगी, नमाज के लिए बेदार करेगी, आपकी औलाद की सही से तरबियत करेगी। इसलिए हम अल्लाह से कहें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। आय अल्लाह, तू हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा। दुनिया की भलाई ये भी है कि हम ये कहें, ये अल्लाह रब्बी हब
हबली मिनस्सालिहीन। आय अल्लाह, जब हमें औलाद अता फरमा तो नेक औलाद अता फरमा, जब हमारा बच्चा हो तो नेक हो। मेरे भाइयों, हम अल्लाह से अगर ये दुआ करें हमारी शादी दीनदार घराने में हो तो ये भी दुनिया की भलाई है, आखिरत की भलाई है, और मांग सकते हैं, जायज है, जरूरी है। क्योंकि दुनिया में देखा जाता है कि मालदारी को तरजीह दी जाती है, दुनिया में हसब और नसब को तरजीह दी जाती है। मेरे भाइयों, जरूर दीजिए, लेकिन दीनदारी को अफजल रखिए, इसलिए कि दीनदारी, जब दीनदार औरत आपके पास आएंगे, आपके घर में आएंगे, तो आपके घर में जो कमियां हैं, आपके घर में जो बिगाड़ है, उनमें वो सुधार करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए जरूरी है हम अल्लाह से दुनिया भी मांगे और आखिरत भी मांगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शादी का स्टैंडर्ड अलग कर लेते हैं, बिल्कुल वो निचले तबके के हैं और चला गया ऊपर बड़े खानदान में। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपको दे दे बड़ा खानदान वाला तो ये गनीमत समझिए, लेकिन हमें इतना बड़ा ख्वाब नहीं देखना है। एक चूहा था, बेचारे को ये सपना हुआ, अपने मन में ये ख्वाहिश जागी कि कब तक अपने ही बिरादरी में शादी कराओ। जैसे गवर्नमेंट ये कानून बनाती है कि लड़का लड़का शादी करेगा, लड़की लड़की शादी करेगी। पास हो या ना, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं। तो जब तरीके बदल जाएंगे मेरे भाइयों, तो हाल फिर चूहाई का होगा। चूहा सोचा अपने खानदान में कब तक शादी कराए, चलो यार आसमान की सैर, आसमान दुनिया की सैर करते हैं। चल दिया आसमान, आसमान गया, आसमान में हवा बादल के पास पहले गया। ये सोचा कि बादल बहुत बड़ा खानदान है, बहुत मशहूर खानदान है, बहुत मशहूर मखलूक है। बादल से जाकर चूहा कहने लगे, मैं जमीन में चूहे के खानदान में शादी दिलाता रहा, अपने बच्चे की शादी कराता रहा, बड़े उम्मीद से आपके पास आया हूँ, बड़ी उम्मीदें लेकर, बड़ी तमन्नाएं लेकर। मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी से अपने बेटे की शादी कराऊं। बादल हंसने लगे, यार तुम जमीन से ऊपर आ गए, इतनी बड़ी हिम्मत। बादल ने मुस्कुरा कर कहा, एक काम करो, हमसे भी बड़ा खानदान कोई वहां चले जाओ, हमसे बड़ा खानदान हवा है। ये हवा जब पूरब से पश्चिम की तरफ चलती है तो बादल को भी पूरब से पश्चिम कर देती है, और जब पश्चिम से पूरब की तरफ चलती है तो बादलों को भी पश्चिम से पूरब कर देती है। हवा के पास चले जाओ। ये फिर हवा के पास आ गए। हवा से कहने लगे, मैं चाहता हूं कि अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कर दूं। एक खानदान को रिजेक्ट करके आ गया हूं, यानी हालांकि बादल ने उसको घुमा दिया है, वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, एक खानदान को रिजेक्ट कर दिया। चूहा के अंदर देखिए कितनी बड़ी ख्वाहिश। हवा ने कहा, मेरे पास आया हो, हमसे भी बड़ा खानदान कोई है, चलो वहां चले जाओ। कहा कौन है? कहा पहाड़ है। पहाड़ के पास चले जाओ। ये पहाड़ अपनी जगह पे मजबूत है, पहाड़ हिलता डुलता नहीं है। हवा भी चलती तो पहाड़ का कुछ उखाड़ नहीं पाती। तुम हवा पहाड़ के पास चले जाओ। जब पहाड़ के पास आए, चूहा ने कहा, पहाड़ तुम बड़ी मखलूक हो, तुम्हारे साथ, तुम्हारे बेटे बेटी के साथ मैं अपना रिश्ता कराना चाहता हूँ। पहाड़ भी हंस दिए कि चूहा इतनी छोटी सी मखलूक है और पहाड़ इतनी बड़ी मखलूक है, और तुम कैसे हिम्मत के। मन ही मन में मजा लिया और कहा कि मुझसे भी बड़ी कोई मखलूक है, वहां चले जाओ, मुझसे भी बड़ा खानदान कोई, वहां चले जाओ। का कौन है? कहा वो चूहा ही है, क्योंकि चूहा के अंदर बहुत बड़ा पावर है, बहुत बड़ी ताकत है। ये चूहा अपने दांत से, उनके दांत इतनी मजबूत होते हैं कि वो अपने दांत से ये पहाड़ को भी काट देता है, जमीन को भी काट के घर बना लेता है। तो मेरे भाइयों, फिर चूहा आसमान गया, आसमान से हवा के पास आए, और हवा से फिर पहाड़ के पास आए, और आखिर फिर उसको अपने ही वापस आना पड़ा। तो मेरे भाइयों, मैं ये कह रहा हूं कि दुआ बहुत असर करती है। दो वाकया कहकर मैं अपना यहाँ से रुखसत लूंगा, टाइम बहुत कम है। मेरे प्यारे साथियों, दुआ बहुत असर करती है। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं और एक वाकया कह रहा हूं। हजरत अबू तलहा ये बाद में इस्लाम लिया है, और उम्मे सुलैम पहले इस्लाम लाई थी। ये वाकया गौर से सुनिएगा। उम्मे सुलैम पहले इस्लाम लिया है, लेकिन अबू तलहा ने उसको बाद में इस्लाम का पैगाम, निकाह का पैगाम दिया। उम्मे सुलैम ने कहा, मेरे शौहर, होने वाले शौहर, मुझे रिश्ता देने वाले, अगर मुझसे वाकई शादी करनी है तो एक शर्त है मेरी,
एक शर्त है मेरी। का क्या है? आपको इस्लाम कबूल करना है। अबू तलहा इस्लाम कबूल कर लिए और इस्लाम कबूल करना ही उसका महर हो गया। मेरे प्यारे साथियों, निकाह हो गया, एक बच्चा पैदा हुआ। अबू तलहा उनसे काफी मोहब्बत करने लगे, गैर मामूली मोहब्बत करने लगे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो बच्चा बीमार पड़ गया। अबू तलहा कहीं बाजार गए हुए थे, कहीं सफर में गए हुए थे, कहीं तिजारत के घर से गए हुए थे। अबू तलहा शाम को वापस आते घर, लेकिन वापस आने से पहले पहले उनके बच्चे की मौत हो गई, उनके लड़के की मौत हो गई। अल्लाह को इम्तिहान लेना था। उनकी बीबी उम्मे सुलैम ने उस बच्चे को घर के किसी कोने में रख दिया, उनकी लाश को छुपा दिए और खाना बनाया। उनके शौहर घर में आया, अबू तलहा घर में आए, खाना तैयार किया, दस्तरखान बिछाया, खाना खिलाया। बच्चे उन्होंने पूछा, कई फल गुलाम, बच्चे कैसे हैं, बच्चे की तबीयत कैसी है? उन्होंने कहा, पहले के मुकाबले में आराम है। मेरे भाइयों, उम्मे सुलैम ने खाना खिलाया, अबू तलहा खाना खाए और रात को दोनों सोने के लिए चले गए। और फिर दोनों हम बिस्तर भी हुए। इन्होंने ज़ीनत इख्तियार किया, मेकअप किए और दोनों हम बिस्तर हुए और दोनों ने जिमा की, हम बिस्तर हुए। जब वो सुबह हुई, नमाज से फारिग हुए, तो उम्मे सुलैम ने अपने शौहर से कहा, आए मेरे शौहर, मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ, तुम इस बात को गौर से सुनो। आए मेरे शौहर, एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। अगर रतनी वाले, गेठोरा वाले को कोई अमानत दे, 1000 रुपया अमानत दे और आए कहे गठोरा वाले, 1 महीने के बाद तुम्हें वो अमानत वापस लौटानी है, 1 महीने के बाद हम वो अमानत वापस ले लेंगे, तो क्या गठोरा वाले को अमानत वापस लौटाने में कोई झगड़े की बात है? क्या कोई इसमें हुज्जत है? गिठोरा वाले को अमानत वापस कर देनी चाहिए कि नहीं? उन्होंने कहा, आए मेरे शौहर, अल्लाह ने आपको अमानत दी थी, अमानत के तौर पर आपको एक बच्चा दिया था, अल्लाह ने वो अमानत वापस ले ली है। अल्लाह ने आपको बच्चा दिया था और उस बच्चे की मौत हो गई है, वो अमानत अल्लाह ने वापस ले ली है। उन्होंने कहा, मेरी बीवी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उम्मे सुलैम का जवाब सुनिए मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनें आए हैं तो वो भी गौर से सुनिए। उम्मे सुलैम ने जवाब दिया, ऐ मेरे शौहर, मैं नहीं चाहती थी कि आप मार्केट से आए, बाजार से आए, थका मंदा आए और मैं आपको ऐसी बात बता दूं जिनसे आप परेशान हो जाए, खाना भी ना खाए। हर औरत के अंदर ये अखलाक होना चाहिए, ये आदत होनी चाहिए मेरे भाइयों, कि जब शौहर घर में आए तो औरत ऐसा मूड बनाए रखे कि शौहर उन्हें देखे तो खुश हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अय्युन निसाए खैरुन, ऐ अल्लाह के नबी, सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या है मेरे सहाबा, सबसे बेहतरीन औरत वो है अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर उन्हें देखे तो उसे देखकर खुश हो जाए। ये औरत की, नेक औरत की, आइडियल औरत की पहचान होनी चाहिए मेरे भाइयों, कि जब शौहर आए तो शौहर उन्हें देखकर खुश हो जाए। लेकिन कितनी माँ बहनें ऐसी हैं, शौहर थका मंदा, परेशान हाल आए हैं, तिजारत में बरकत नहीं हुई है, कारोबार में नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ है, शौहर का मूड पहले ही से पका हुआ है, घर आए, नारद की बात, सास की बात, देवर की बात, घर की सारी बातों को बतंगड़ बना के शौहर के सामने पेश कर दिया। शौहर गुस्से में आकर इनको मारना शुरू किया, उनको मारना शुरू किया, इनसे रिश्ता में बिगाड़ पैदा होता है। तो उम्मे सुलैम ने कहा, आए मेरे शौहर, मैंने इसलिए आपको नहीं बताया, अगर मैं आपको बता देती कि आपका बच्चा इंतकाल कर गया तो आप ना खाते, ना आराम करते, ना सूख पाते, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। तो मेरे भाइयों, जब अल्लाह के रसूल को खबर हुई तो आपने बरकत की दुआ दी और कहा, है उम्मे सुलैम, अबू तलहा, आपके घर में अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद ऐसी पैदा करें जो सबके सब आलिम हो, सबके सब कुरान के हाफिज हो। और फिर मेरे भाइयों, तारीख वाले मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उनके घर में एक ही साल में एक बच्चा पैदा हुआ जिनका नाम अब्दुल्ला हुआ, उनसे भी बच्चे पैदा हुए और सबके सब आलिम है। एक हदीस में है, फकाल रजुल मिनल अंसार, एक अंसारी आदमी ने कहा, राइतु लहुमा तिसाता औलादिन कुल्लुहुम क़द क़रअल कुरान, मैंने उनके घर में देखा 9 औलाद पैदा हुए और सबके सब कुरान के आलिम थे। अल्लाह के नबी ने दुआ की और दुआ असरअंदाज हुई, दुआ का बहुत बड़ा असर हुआ। मेरे
प्यारे साथियों, उस जमाने की माए हमें और आपको कहां से मिलेगी? आज के दौर में उस तरह माए कहां है? अल्लाह के नबी ने बरकत की दुआ दी और उस घर में दुआओं का नतीजा ये हुआ कि सब आलिम दीन पैदा हुए। मेरे भाइयों, आपको एक बात बताकर जा रहा हूं, इस बात को नोट कर लीजिए। अगर जिंदा रहो तो आप हमसे पूछिएगा, मर जाओ तो दुआ के लिए हाथ उठाइएगा। आने वाली पीढ़ी में ऐसी माए अपनी औलाद को आंचल में सुख नहीं दे पाएगी। ऐसी औलाद को आने वाली पीढ़ी में माँ अपने आंचल में सुख नहीं दे पाएगी, क्योंकि जींस पहनने वाली औरतें, जींस पहनने वाली माएं, जींस पहनने वाली बहनें जिनके आंचल ही नहीं है, तो ये अपने आंचल में कैसे अपने बच्चों को सुख देंगे? इसलिए जरूरी है मेरी माओ बहनों, अल्लाह की कसम तुम्हारी उरियानियत जाहिर हो गई है, तुम्हारा नंगापन जाहिर हो गया है। ये भी कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी है, चाहे ये अलामत सुगरा ही क्यों ना हो। अल्लाह के नबी ने पेशीन गोई की थी और कहा था, आए मेरे साहबा, एक जमाना ऐसा आएगा तुम देखोगे कि लोग सड़कों पे जना करेंगे। उस दौर का सबसे बेहतर आदमी होगा जो ये कहेगा कि किसी पर्दे के पीछे करो, और इनकी अलामत यह है कि तुम्हारी उरियानियत जाहिर हो जाएगी। उस जमाने की माएं कहां है? उस जमाने की माओं की तरह माएं कहां है जो अपनी औलाद को आंचल में सुख दे? इस जमाने की माएं के पास आंचल ही नहीं, तो अपनी औलाद को कैसे सुख देंगे? इसलिए हमें और आपको जरूरी है कि हम अपनी औलाद की तरबियत सही से करें। सारे गार्जियन से, पेरेंट्स से अपील है कि वो अपनी औलाद को सुख दे, वो अपनी औलाद की सही तरबियत करें। और आपको एक बात, आखिरी बात बताकर जा रहा हूं कि हम और आप हिंदुस्तानी है। मैं किसी मुसलमान को टारगेट नहीं कर रहा हूं, किसी ईसाइयों के नहीं, बल्कि हम सब पूरे हिंदुस्तानी जितने भी जनता है, जितने भी पब्लिक है, हम गवर्नमेंट की औलाद है। और गवर्नमेंट को यह चाहिए कि वो अपनी औलाद की तरबियत करें। अगर उनकी औलाद शराब पीने में बिगाड़ रही है, उनकी औलाद की जान शराब पीने की वजह से खतरे में है, तो वो शराब पर पाबंदी लगाएं। क्यों ना लगाएं? आपको मालूम होगा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए सरकार हमें, गवर्नमेंट हमें हर शहर में, हर गली में, हर कूचे में, हर चौराहे में दरख्त लगाने के लिए कह रहा है, और दरख्त अनिवार्य है। हम और आप दरख्त लगाते हैं, लेकिन आपको मालूम होगा कि एक नशा सिगरेट भी बनता है, और इन्हीं सिगरेट को पीकर कितने लोग कैंसर होकर मर जाते हैं। एक सिगरेट बनाने वाले कंपनी, आप इनकी स्टडी कीजिए, अध्ययन कीजिए, 500 सिगरेट बनाने में एक पेड़ कट जाता है। ये पर्यावरण की रक्षा नहीं है। मेरे भाइयों, हम गवर्नमेंट से ही अपील करेंगे कि हमारा प्यारा सा मुल्क, हमारा सोने का चिड़िया सा मुल्क, हमारा ये सोने का घर, सोने का चिड़िया एक बेहतरीन मुल्क बन जाए और इस देश में जनता की हिफाजत हो। मेरे भाइयों, साउथ इंडियन में आज भी एक इलाका ऐसा है जहां पर आप जाइएगा, मोटे मोटे हरूफ से लिखा हुआ नजर आएगा कि यह दहेजबंद है। मैं अपनी तकरीर को यही से खत्म करता हूं। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, बारे अल्लाह हम सब तमाम मुसलमानों को दीन और दुनिया सही तरीके से समझने की तौफीक अता फरमाए। दीन की भी भलाई हमें हासिल हो, आखिरत की भी भलाई हासिल हो, जहन्नम से हमें और आपको बचाए। मेरे भाइयों, हमें और आपको सत्य धर्म पर चलने की प्रेरणा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।